तो आइए प्यारे बच्चे, तो मैकेनिक्स कही जाती है आन बान शान। इस किताब का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है जी। यदि इस सेमेस्टर में आपको या जो भी है, मैकेनिक्स एक ऐसी किताब है प्यारे जो कराएगी तो वो ये बेड़ा पार कराएगी, आपको 100% कराएगी। बुरा मत मानना प्यारे, ये अच्छी बात है इस किताब के अंदर प्यारे। जैसे ज्योमेट्री आई थी प्यारे, उसने आपको बेड़ा पार कराया, ऐसी मैकेनिक्स एक किताब है जो आपको बेड़ा पार कराने जा रही है। ठीक है जी। आइए चलते हैं, शुभारंभ करते हैं। मैकेनिक्स को क्या पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहले ये 12th में ही होती थी, लेकिन 12th से ये पोर्शन हटा दिया गया 8-10 साल से प्यारे बच्चे। मैकेनिक्स को प्यारे बच्चे दो पार्टों में डिवाइड किया गया, इस एक स्टैटिक्स और एक प्यारे बच्चे डायनामिक्स। हिंदी में कहते हैं प्यारे एक स्थिति विज्ञान और एक गति विज्ञान। तो पहले हम प्यारे ये पढ़ेंगे और फिर हम ये पढ़ेंगे इस किताब। ठीक है। तो पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो डायनामिक्स से होगी जी गुरुजी, और हम डायनामिक्स के बाद प्यारे आपकी जो पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बात पढ़ते हैं सवाल के अंदर, जिनकी हमारी बात इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्यारे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी बात आती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर होता है प्यारे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यदि हम पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं तो प्यारे बच्चे वेलोसिटी निकल ही आती है ना जी, डी आर ओवर डी टी। इसे हम वी वेक्टर से नोट करते हैं। यदि एक बार हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया प्यारे तो हमारी वेलोसिटी निकल ही आएगी। dx ओवर dt हमारी है। वो कभी कभी सवाल में हमसे कहता है कि वेलोसिटी पैरेलल का सिंबल होता है टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो समांतर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? dx ओवर dt। वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है प्यारे dy ओवर dt। वेलोसिटी पैरेलल टू जेड एक्सिस होती है प्यारे dz ओवर dt। तो मैकेनिक्स में आपको कोई होमवर्क की टेंशन नहीं, इसमें कोई होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें जो भी कुछ कराएंगे वो हम कराएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे। ठीक है जी। जो भी हम कराएंगे वो आपको करना है, बस एक फेयर कॉपी आपको बनानी। अब हमारी होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। जब भी हमसे सवाल में खाली वेलोसिटी की बात करता है तो हम उस सवाल में रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं। वो कहता वेलोसिटी का मापांक, मतलब वेलोसिटी का मापांक को हम इस मापांक जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है प्लस dy ओवर dt का प्लस प्यारे बच्चे dz ओवर dt का, है ना जी। ऐसी एक्सीलेशन होता है जिसे आप त्वरण कहते हैं गुरुजी। एक्सीलेशन को हम जो डिनोट करते हैं ए या जनरली एफ से नोट करते हैं, तो कहते हैं वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशियल कर दोगे या पोजीशन वेक्टर का प्यारे दो बार डिफरेंशियल कर दोगे तो हमारा एक्सीलेशन निकल ही आता है d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चे d2z ओवर dt स्क्वायर। जैसे ये d2x ओवर dt स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं
एक्सीलेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। ये प्यारे बच्चे पैरेलल का सिंबल होता है, समांतर जिसे आप कहते हैं, और ये बच्चे हमारे एक परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये वाला। ये हमारी कहलाती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। प्यारे बच्चे ये कहलाती है पैरेलल टू जेड एक्सिस। फिलहाल हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यदि वो हम के बात करता है रिजल्टेंट एक्सीलेशन निकालो, तो रिजल्टेंट एक्सीलेशन निकालने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लिखो जी, शुरुआत कर लीजिए कि मैकेनिक्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया प्यारे। एक कुछ चैप्टर स्टैटिक्स के, कुछ चैप्टर हमारे डायनोमिक्स के बनाए गए। ठीक है जी। अक्सर प्यारे ये टीचर प्यारे आपकी आंख खोलनी है तो इस किताब को विशेष तौर से ध्यान रखना। जब भी कहीं पढ़ने जाओ प्यारे, तो टीचर के हाथ में ये किसी भी हालत में 90% मेरे मालिक, 95% कह रहा हूं मेरे मालिक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है जी, कुल 5 या 10 टीचर होंगे प्यारे जो इस किताब को बिना पढ़े पढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, बिना ऑफलाइन में। नहीं तो ज्यादातर नोट्स लेके या कवर चढ़ा के पढ़ाते हैं इस किताब को। एक बार जरूर मुआयना करने जाना इस किताब को प्यारे, फिर हमारे पास बात करना। हाँ जी गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप तो पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर तो लिखो जी आज आपकी है। तो आज हम एक यूट्यूब पे भी आपको जगाने के लिए वीडियो डालने जा रहे हैं, उस वीडियो को बाद में जरूर देख लेना प्यारे, एक बार को जरूर। आपके पास अब टाइम ना हो तो बाद में देख लेना जरूर।
टेंशन नहीं लेने का रे। तो चलते हैं प्यारे, मेरी बात को, सवाल को समझते हैं। सवाल भी आपके सामने रिप्रेजेंटेशन के रूप में आ गए हैं। तो सबसे चैप्टर नंबर शुरू हो रहा, काइनेमेटिक इन टू डायमेंशंस। ठीक है जी। सवाल के अंदर ये कह रहा, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व। ये सारी किताब आपके लिए फ्री होती है गुरु जी। हर चैप्टर के बाद इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता है। हमने सवाल के अंदर वैसे ज्यादातर हम मैकेनिक्स के अंदर सारे क्वेश्चन हम ही कराएंगे प्यारे, इक्का दुक्का ही सवाल आपको देंगे करने के लिए, बाकी हम ही कराएंगे। ये पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व हुज पैरामीटर इक्वेशन आर इतनी जी, एक्स वाई जेड टी। तो एक मेरे मालिक आपको पहले एक बात से अवगत करा दें, कुछ होते हैं कार्टिजन फॉर्म। कार्टिजन फॉर्म होती है जिसमें एक्स और वाई होते हैं, जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म होती है जिसमें एक्स वाई टी होते हैं। एक होती है पोलर फॉर्म जिसमें आर और थीटा होते हैं प्यारे। एक होती है पैडल फॉर्म पी और आर वाली। एक होती है इंट्रिंसिक फॉर्म एस और साई। ये कुल मिला के कुछ कर्वों के फॉर्म बनाई गई, हमें कोई लेना देना नहीं। एक्स दे रखा, वाई दे रखा, जेड दे रहा, डिटरमाइन एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना आपसे। ये कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 0 पे। ये हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे। तो आइए जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो आंसर नंबर प्यारे बच्चे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x बराबर दे रखा है e की पावर माइनस टी, y बराबर कितना a cos 3t, z बराबर कितना प्यारे बच्चे b sin 3t। तो r वेक्टर होता है प्यारे बच्चे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। आर वेक्टर बराबर कितना e की पावर माइनस टी आई प्लस ए कॉस 3t प्लस बी साइन 3t। ठीक है जी। हमने यदि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल किया तो हमने बताया कि वो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी, डी आर ओवर डी टी माइनस ई की पावर माइनस टी आई माइनस 3a साइन 3t प्लस प्यारे बच्चे 3b कॉस 3t। हमने क्या कहा, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या है प्यारे, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ होने जा रहा है। एक बार फिर डिफरेंशियल कर दो, e की पावर माइनस टी आई माइनस 9a कॉस 3t जी माइनस 9b साइन 3t। तो सेकंड पार्ट कह रहा है पहले बच्चे, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा, सेकंड पार्ट में वेलोसिटी निकालिए किसपे, एट टी इक्वल टू 0 माइनस ई की पावर 0 आई माइनस 3a साइन 0 जे प्लस 3b कॉस 0k। ए की पावर 0 1 होता, साइन 0 0 होता, कॉस 0 1 होता। तो प्यारे बच्चे माइनस के आई प्लस 0 जे प्लस प्यारे बच्चे 3b की। एक्सीलरेशन निकालिए एट टी इक्वल टू 0 पे। एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा जी, टी इक्वल टू 0 पे कितना जी, आई माइनस 9a जी माइनस 0। तो कहते हैं प्यारे बच्चे वेलोसिटी का मापांक कितना, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर 1 प्लस 9। एक्सीलरेशन का मापांक 1 का प्लस -9 a का होल स्क्वायर
1 प्लस 81 ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो फटाफट ये दो आंसर हमारे ऊपर आ गए, पहले दो आंसर यहाँ आ गए। तो प्यारे बच्चे, पहले हम ये सवाल को सॉल्व कराते हैं, फिर आप नोट करते हैं। ठीक है जी, जैसा ऑफलाइन में भी करते थे ऐसे ही यहाँ भी आपको करना है। पहले सवाल को आपको देखना है कि हम कैसे करा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको नोट करना है हैंड टू हैंड। एक बार कॉपी आपको यहाँ बनानी है और एक बार फेयर कॉपी बनानी है। बस मैकेनिक्स आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जो भी हम बताते रहेंगे, जो भी हम आपको गाइडलाइन करते रहेंगे, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करते रहना बस खाली। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा वेलोसिटी भी निकल गई सवाल के अंदर, ये भी। तो अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा प्यारे, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम इतना, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर 2at, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। बिल्कुल ऐसी सवाल है। आर बराबर यहाँ एक्स आई प्लस वाई जी आप मान लेंगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद एक बार इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी। एक बार हमारा एक्सीलरेशन, खाली वेलोसिटी जब भी एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो ये भी ध्यान रखना है, उसको फिर मैग्नीट्यूड निकालना आपको। तो उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड जरूर निकालोगे। यदि खाली वेलोसिटी की बात कभी भी सवाल में कर रहा है तो पहले उसका एक बार डिफरेंशियल कर दोगे, फिर उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले आर पोजीशन वेक्टर मान के। ये आप खुद कर सकते हैं सवाल को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब आपके सामने फिर एक सवाल आया, अब मैं कराता हूँ। जैसा दूसरा सवाल है वैसे ही तीसरा सवाल। एक्स बराबर ए कॉस टी, वाई बराबर ए साइन टी, फाइंड इट्स पाथ। पाथ होती है कर्व की इक्वेशन, कर्व को कहते हैं प्यारे पाथ। जो कर्व होता है वो हमारा एक्स और वाई में होना चाहिए या आर और थीटा में होना चाहिए, वो कर्व कहलाता है पाथ। फाइंड द वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की बात कर रहा है सवाल के अंदर। तो एक्स बराबर क्या दे रखा, ए कॉस टी, वाई बराबर ए साइन टी। तो आंसर नंबर थर्ड की बात कर रहा है। सेकंड हमने आपको इसी तरीके का सवाल एक करने के लिए आपको दे दिया है। सबसे पहले पाथ की बात कह रहा है, पाथ रास्ता नहीं प्यारे, पाथ और कर्व एक ही बात होती है, वक्र की इक्वेशन निकालनी। तो हमने दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दिया, मतलब टी को हमें गायब करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ, एक खेल, ठीक है जी। अब हमारे पास लेट आर वेक्टर हमने मान लिया एक्स आई वाई। यदि 2 डायमेंशन में बात कर रहा है तो 2 में ही मानेंगे, जेड की मानने की जरूरत नहीं है। ए कॉस टी आई प्लस प्यारे बच्चे ए साइन टी। तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया एक बार डिफरेंशियल माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जी। एक्सीलेशन एक बार फिर है। मैंने क्या कहा सवाल के अंदर, यदि खाली आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो प्यारे आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर प्यारे ए कॉस टी का होल स्क्वायर। ए तो कॉमन आ गया, कितना साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर, कितना आ गया ए। वो कह रहा प्यारे एक्सीलरेशन भी निकालो। तो बेसिक है प्यारे बच्चे, ऐसी मत सोचो ये मैकेनिक्स है, ऐसे ऐसे सवाल आपको पेपर में देगी, कछु ना देगी, ठीक है जी। हाँ, तो बहकाने वाले बहुत सारे आपको मास्टर मिलेंगे प्यारे, पढ़ाने वाले मैंने क्या बताया मैकेनिक्स के अंदर बहुत कम है। अजी सर हमें तो बहकने से मतलब, हमें तो प्यारे सस्ता टिकाऊ टीचर चाहिए प्यारे, ठीक है जी। तो वेलोसिटी भी आई, एक्सीलरेशन भी आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें तो ऐसे टीचर है जो छोटे छोटे कराम है, छोटा सवाल पेपर में नहीं आना रे। मैकेनिक्स का यदि 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आना है ना, यदि कोई डेफिनेशन पूछी जा रही है तो अलग बात है, तो प्यारे वो 1.5 पेज भरा आएगा। बड़ा क्वेश्चन प्यारे नंबर का आएगा प्यारे, कम से कम 5, 5.5, 6 पेज भरेंगे प्यारे हम आप। तो पेज भरने के ही पैसे हैं बस खाली इसमें। इसमें जब भी पढ़ो मैकेनिक्स के अंदर चित्र के अलग नंबर है, थ्योरी के अलग नंबर है। चित्र के अलग नंबर होते हैं प्यारे, थ्योरी के अलग। हमारे जो टीचर हैं प्यारे ना तो थ्योरी लिखवाते ना चित्र लगवाते, एक बार कुछ चित्र थोड़ा बहुत बना ले, थ्योरी तो लिखवाते ही ना। और यदि लिखवा में भी तो यूँ कहें हम सॉल्यूशन खोल के बैठे हैं इसलिए लिखवा रहे हैं। यदि कोई टोक भी दे सर ये कौन सी किताब आपके हाथ में लग रही है सर, इसमें से आप थ्योरी थ्योरी लिखवा रहे हो प्यारे, तो जगह हो ना प्यारे, वो थ्योरी नहीं है प्यारे, वो गाइड है गाइड, उससे बढ़िया तो तुम ही छाप लो। तो आ जाओ प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो एक्स बराबर ये फिर दे रखा टी का क्यू प्लस 1, वाई बराबर टी, जेड बराबर 2t प्लस 5। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 पे। वो t इक्वल टू 0 पे पूछा था, यहाँ पे t इक्वल टू 1, मतलब r बराबर एक्स वाई जेड मान लेंगे तीनों को। टी एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकल जाएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन निकल जाएगा। बाद में जहां जहां टी है वहां टी की जगह प्यारे 1 रख देंगे।
ठीक है, ये सिंपल सवाल है, ये कचुनाने प्यारे, है ना जी, लेकिन क्या करें, कराने तो पड़ेंगे प्यारे। ठीक है, किसी भी किताब को उठा के देख लो, कोई भी किताब आपको जो हम करा रहे हैं प्यारे, वो क्वेश्चन एज इट इज नहीं मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जागो प्यारे, हिंदुस्तान जागो, बाकी आपकी मर्जी। तो मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड भी मैंने कहा खाली वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पूछ रहा तो उसका मैग्नीट्यूड में, यदि नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ये मैंने होमवर्क आपको करने के लिए दे रहा हूँ। यदि बाई चांस 0.1% आप पे नहीं हो रहा तो आप, मैंने क्या बताया, इसमें एक हैंड रेस का ऑप्शन आया हुआ है, जब भी आप हैंड रेस पे क्लिक करेंगे, लाइव क्लास में होता है, तो आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी, लाइव क्लास का मजा यही होता है कि आप मेरे बजे, रिकॉर्डिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग में आप उसके बाद लाइव में जुड़ गए, बाद में रिकॉर्डेड भी देख लिया आपने प्यारे, उसके बाद फिर एग्जाम के टाइम फिर देख ली, तो यार इससे बढ़िया कहाँ चीज क्लास मिलेगी। लेकिन बालक समझते ही ना इस बातों को। चलिए, अब अच्छा सा सवाल आया, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम, इतना जी ए बराबर इतना दे रखा, इफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं आर, पोजीशन वेक्टर जो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालना, आर की वैल्यू निकालनी है प्यारे, और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल, एक्सीलरेशन दे रखा आपको। चलिए साहब, एक्सीलरेशन क्या दे रखा, पहले पढ़ते हैं। तो आंसर नंबर 12 में प्यारे एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है 12 cos t। ठीक है जी, cos 2t आई माइनस 8 sin 2tj प्लस 16, है ना जी, t के cos 2t आई माइनस 8 sin 2tj प्लस 16 t के। ठीक है जी, ये दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब वेलोसिटी मैंने बताया, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशियल कर दोगे तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकलता है। एक्सीलरेशन को प्यारे हम क्या करते हैं, dv ओवर dt से डिनोट करते हैं। हमसे कह रहा वेलोसिटी निकालो, मतलब सीधी सीधी बात है, d ओवर dt को हटा दो। अब d ओवर dt को हटा दो मेरे मालिक, तो इसका मतलब इंटीग्रल कर दो। जब भी इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जरूर जोड़ोगे, है ना जी। तो आइए, हमने क्या करा प्यारे बच्चे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। ऑनलाइन में मतलब काफी अच्छी किताब फ्री प्यारे, सॉल्यूशन फ्री प्यारे बच्चे, आपको आना जाना का टाइम बच गया, वेस्ट टाइम वेस्ट वो बच गया प्यारे, है ना जी। बात समझ में नहीं आती बालकों के, और जो किराया फूकते हो, जो पिताजी के पेट्रोल को मजे ले रहे हो जिंदगी के, ठीक है जी, तो प्यारे वो पेट्रोल भी बच गया पापा का। साइकिल चलाओ, पता चले ट्यूशन पढ़ना किसी के में 20-30 किलोमीटर चला के लाओ साइकिल, अजी यहाँ तुम्हारे 1 किलोमीटर भी ना चला जाता गुरु जी। तो प्यारे बच्चे भी इंटीग्रल कर दो 12 cos 2t का sin 2t अपॉन 2i माइनस 8 आना जाना cos 2t अपॉन 2 प्लस जी प्लस प्यारे 16 t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू प्लस, लेकिन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जरूर जोड़ना है। जब तक ये इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी आगे नहीं बढ़ सकते। तो v बराबर कितना, 6 sin 2t आई प्लस 4 cos 2t j। तो किसी भी किताब की पहले तसल्ली कर लो कि गुरुजी अरे ये तो बहुत सारे सवाल हैं गुरुजी, तो टाइम लगता है प्यारे ऑनलाइन में, है ना जी, ऑफलाइन में लगता, ऑफलाइन में तो अब तक तो एक्सरसाइज खत्म भी हो जाती है, 20 आधे घंटे में टाइम में खत्म हो जाए ये। तो प्यारे ये क्या कह रहा, एट टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकालिए। तो जब तक प्यारे बच्चे हम इसका कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहते हैं
पुट v इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, इन्हीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दो। ठीक है प्यारे बच्चे, 0 साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस 0 t की जगह 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के सी की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। पहले तसल्ली करो प्यारे कि किताब में सवाल है या नहीं है। ठीक है जी, प्लस -4 cos t जी -4 जी प्यारे 8t² तो एक आंसर आ गया जी। हाँ जी, एक आंसर हमारा मिल गया जी, है ना जी। वो दे भी रखा, इसने सवाल में दे भी रखा, इफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर 0, v की वैल्यू भी 0 दे रखी है और r की वैल्यू भी 0 दे रखी है। r हमारा पोजीशन वेक्टर भी कहलाता है प्यारे, इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो जो जे वाई टर्म है उनको एक जगह लिख दो। तो v क्या होता है dr/dt, कितना 6 sin 2t प्लस 4 cos 2t -1g। प्यारे जब भी क्लास को कुछ भी डाउट आपको पूछना है तो चैट के थ्रू ना, हैंड रेज के थ्रू पूछो, क्योंकि जिससे पता चले हाँ जी बच्चे, हैंड रेज भी एक सिंबल होता है। यदि आपके दिमाग में कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो आप सीधे हैंड रेज का सिंबल दबाएं, जिससे हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा। आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं कि ये सर स्टेप समझ में नहीं आ रहा, ये स्टेप क्लियर करिए, तब आगे बढ़िए जी। ठीक है जी, प्लस 8 t²। तो एक आंसर प्यारे हमारे पास आ गया। दूसरे आंसर को निकालने के लिए हमसे कह रहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो हमारी निकल गई। अब वो कह रहा है प्यारे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए प्यारे हम इसका एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे जी? एक बार प्यारे फिर डिफरेंशियल, इंटीग्रल करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग with respect to t, v तो r वेक्टर बराबर साइन 2t का -6 cos 2t/2 प्लस 4 cos 2t का साइन 2t/2 माइनस प्यारे t इंटू प्लस प्यारे बच्चे 8 t का क्यूब बाई 3 इंटू के प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट जरूर जोड़ना है जी, आपको कोई भी जोड़ते रहो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू आपको जरूर निकालनी है, तभी आंसर निकलेगा जी। -3 cos 2ti प्लस, है ना जी, कितना जी 4 साइन 2t/2 -t जी प्लस, है ना जी 8। चलो दोबारा लिख दिया। एक काम जो कर लो यहीं पे, फिर इसमें 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 साइन 2t -4t 8t का q/3 प्लस b। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर एक बात रख दो, पुट ये आपको सवाल में दे रखा होगा जरूर, r बराबर 0 वेक्टर एंड प्यारे t बराबर 0, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो कितना 0 -3 प्लस 0 -0 j प्लस 0 k प्लस b वेक्टर।
तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर कहाँ रख दो प्यारे बच्चे, सेकंड में रख दो। आई आई वाई टर्म एक जगह लिख लो जी, एक आई ये रहा और एक आई ऑलरेडी ये रहा, 3 1 माइनस कॉस 2t आई प्लस प्यारे 2 भी कॉमन ले लो, चलो साइन 2t माइनस 2t प्लस 8 टी का क्यूब बाई 3 इंटू के। 3 1 माइनस कॉस 2t आई प्लस 2 कॉमन आ गया, बिल्कुल सही आंसर आपका भिड़ गया प्यारे। तो लिखो जी। अरे खेल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जी? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, खेल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा रे? ये हलवा है, ये ना आना रे, ये तो मैकेनिक्स की टेलर है प्यारे। ये पहले दूसरा चैप्टर होता था, ये भी आपको जानकारी दे दूं, ये चैप्टर नंबर प्यारे सेकंड होता था, लेकिन गलती से यदि पुरानी किताब उठाओगे तो ये आपको दूसरा चैप्टर दिखाई देगा। असली चैप्टर नंबर 1 है प्यारे इसका। अब जो आपका सेकंड है अगला चैप्टर डायनोमिक्स का, वो है इसका खेल असली। ये लड्डू ये न खाने को आने प्यारे, किसी हालत में ना आने, ठीक है? लेकिन प्यारे ऑफलाइन में यही टीचर बहकाएंगे आपको, सस्ते वाली चीज, है ना जी? हम भी सस्ते में मेरे मालिक मिल जाएंगे, लेकिन प्यारे हम न कराएंगे फालतू की चीज। हमें तो इसे बता दो चीज आनी है, उसके लिए वही पूछी जानी है, वही आएंगी गुरुजी, ठीक है जी? हाँ, बाकी ये बच्चों को बहकाएंगे, और जब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा प्यारे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे प्यारे बच्चे, छोड़ देंगे। ये तो डुबोती हुई आई है यार, इसके अंदर तो ऐसे ऐसे नंबर आए और चौंकाने वाले, खाता भी ना खुला बालकों का जमूरों ने, मेरे मालिक ऐसा पहली डरा दे, बड़ी हवा है हवा है हवा है। तो नोट हमेशा बाद में करते रहना प्यारे बच्चे, पहले समझना, हैंड टू हैंड नोट मत करना प्यारे, और एक बार इनकी फेयर कॉपी जरूर बना लेना। और जिन सवाल पे हमने कह दिया ये प्यारे, उन सवालों को ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे आपको मार्गदर्शन करा जाएगा, उस तरीके से आपको करना है। बस मेरी गारंटी है, मैकेनिक्स ऐसा आपको नंबर देगी कि आप भी तबीयत खुश हो जाएगी आपकी।
तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। अब आइए, ठीक है जी, अब हमारी किताब, आपकी किताब शुरू होती है। पहले सवाल के बाद ये किताब में क्वेश्चन आते हैं अब आपके, ठीक है जी। ए पॉइंट मूव इन ए प्लेन, इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, डी एक्स ओवर डी टी। कभी भी सवाल को पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, हम मैकेनिक्स को समझेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर से ही, बात से, ठीक है। हम हर क्वेश्चन के अंदर आपको बताएंगे कैसे कैसे टुकड़ों में चल रहा है, उस बात को आपको समझना है। हमें ये सवाल में हमें रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने समझ लो पूरा सवाल पढ़ दिया वहां पे मैकेनिक्स में, टीचर ने पूरा पूरा सवाल पढ़ दिया, तो कभी समझा नहीं प्यारे बच्चे। वो तो आपको एक रटन विद्यालय करवा रहा है, उसे कुछ ना उसके बाद तो सॉल्यूशन पढ़ा प्यारे, वो समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। कह रहा है वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी होती है, dx ओवर dt होती है, और वो कितनी दे रखी है हमारी, u प्लस ई वाई, ठीक है जी। अब उसने कहा y एक्सिस पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, v प्लस ई। तो कॉनिक सेक्शन, कॉनिक होता क्या, कॉनिक की बात होती है l अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई cos थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कॉनिक कहलाती है, कॉनिक की इक्वेशन पोलर फॉर्म में। वैसे क्या होता, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जी। इस तरीके की यदि कोई क्वेश्चन आती है तो भी हमारा क्या कहलाता, कॉनिक। तो हमें सवाल की लैंग्वेज क्या समझनी है, हमें सवाल को क्वेश्चन से समझना। मैकेनिक्स ये कहती है बस खाली, जब हमें डायग्राम की जरूरत है तो हम उसको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे, जब हमें थ्योरी की जरूरत है तो हम उसे थ्योरी को लिख कर ही समझाएंगे प्यारे, ठीक है जी। तो चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया अगला आंसर कि वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्यारे बच्चे एक्स एक्सिस पे पैरेलल होती है वेलोसिटी डी एक्स ओवर, कितनी दे रखी है हमारी, u प्लस ई वाई। कितनी दे रखी है प्यारे, u प्लस ई वाई। वेलोसिटी टू वाई एक्स डी वाई ओवर डी टी बराबर दे रखा v प्लस ई एक्स। हमें कर्व की क्वेश्चन चाहिए, कर्व की क्वेश्चन मतलब x और y में क्वेश्चन होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे हमने एक काम करा, सेकंड का फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, v प्लस ई एक्स अपॉन u प्लस ई वाई। तो u प्लस ई वाई बराबर v प्लस ई एक्स, और ठीक है जी। अब हमने प्यारे बच्चे इसका इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वीक है, ठीक है जी। तो चाहे क्वेश्चन को एक साइड लाओ फिर इंटीग्रल कर दो, बात तो एक ही चीज है, माइनस यू प्लस ई वाई डी वाई बराबर प्लस सी, या बराबर सी जोड़ दो प्यारे। कांस्टेंट कहीं भी जोड़ना, इंटीग्रल जब भी करोगे तो कांस्टेंट आपको कहीं भी जोड़ना है। तो क्या हुआ, वी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यू वाई माइनस ई वाई स्क्वायर प्लस बराबर सी। तो ये ई कॉमन ले लो, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इस चैप्टर में से कुछ आने की यदि थोड़ी सी संभावना, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने की संभावना है, कुछ नहीं आएगा बाकी, ठीक है। लेकिन क्या करें, मजबूरी, हम कराएंगे तो पूरा ही,
लेकिन आएगा कितने नंबर का? सिर्फ एक 3 नंबर का सवाल प्यारे, वो भी हमें पता है क्या आएगा, यदि पूछा गया तो वही आएगा प्यारे। जुआ खेलो तो प्यारे हमसे खेलो ना, हम बताएंगे। हम 27 साल से 28 साल से झक्को ही मार रहे हैं, हमारे साथ हमारे पास मेरे वाली सब इतना एक्सपीरियंस हो चुका। ये क्या पूछती है, क्या आता है, क्या ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है? हम बताएंगे प्यारे क्या आएगा तेरे को, कोई ढोर क्या बताएगा, कुछ भी ना आएगा। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक। तो भैया जाग जा तो भला, ना जाग जा तो भला, टेंशन नहीं लेने का रे। तो आइए प्यारे बच्चे, तो कह रहा ए पार्टिकल, ठीक है जी, एक पार्टिकल जो है प्यारे, वो कह रहा है अगला सवाल, पहले हम इसे मिटा दें, तो लो जी मिट गया। कह रहा ए पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सवाल की लैंग्वेज यहीं से समझिए, क्वेश्चन जरूरी है आपके सामने, क्वेश्चन से ही समझ में आता हो क्या रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। तो प्यारे बच्चे इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी दे रखी है वो हमारी, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो प्यारे, कभी सवाल को पूरा मत पढ़ो। एंड ए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
है ना जी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं dx ओवर dt होती है। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, है ना जी। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती किसके, y के। पेरिस कह दे या प्रोपोर्शनल कह दे, सवाल के अंदर यही बात होती है। प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोला, ये कह रहा कि जो कर्व की क्वेश्चन निकल के आएगी वो पैराबोला होगी। तो वाई स्क्वायर बराबर आप जानते हो 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये पैराबोला होता है। यदि हम इसके साथ कुछ और भी कॉन्स्टेंट लगा दें तो भी हमारा वो भी क्या होगा, एक पैराबोला ही कहलाता है ना जी। आई रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मतलब व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में चला जाएगा, ठीक है जी। तो कह रहा है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, वेलोसिटी यहां लिखना जरूरी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम जानते हैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होती है, डी वाई ओवर डी टी होती है प्यारे। और किसके बराबर दे रखी है, कांस्टेंट, है ना जी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चे कांस्टेंट में आप उसे कुछ भी मान लो, लैम्डा मान लो, सी मान लो, म्यू मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है जी। आइए वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस dx ओवर dt, प्रोपोर्शनल किसके, y के। तो प्यारे बच्चे dx ओवर dt बराबर म्यू वाई, प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो ऐसा कुछ कर देते हैं। आइए हमसे कर्व की क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी कर्व की बात पूछेगा या कहेगा पैराबोला तो वक्र की क्वेश्चन निकालनी है, हमें उसमें टी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मेरे प्यारे बच्चे तो डी वाई ओवर डी टी, जो जागे सवेरा, जो बच्चे ना जागे उसे अंधेरा ही अंधेरा प्यारे। ये तो कुछ कह रहा ही है, ऐसी बात मैं कहाँ कह रहा हूँ प्यारे, ये तो किताब कह रही है। तो डी वाई अपॉन, नहीं उल्टा लिख गया प्यारे, डी वाई ओवर डी टी तो कितनी है, लैम्डा है प्यारे, है ना जी। हाँ डिवाइड, ये भी गलत कर गया, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, इनटू म्यू वाई। तो कितना जी, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लैम्डा, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल करते दिखाते नहीं है कभी, शो नहीं करते प्यारे, लेकिन कैंसिल हो गया, इनटू म्यू। तो वाई वाई टर्म एक जगह, अपॉन वाई टर्म भी एक जगह प्यारे, लैम्डा डी एक्स। प्यारे बच्चे इंट्रीगेटिंग कर दिया, ठीक है जी। तो इंट्रीगेटिंग करने के बाद क्या आया, म्यू वाई स्क्वायर अपॉन टू बराबर लैम्डा एक्स प्लस सी वन अपॉन टू। तो ये जो एक क्वेश्चन कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पैराबोला की क्वेश्चन हमारी कहलाएगी। तो लिखो जी फटाफट।
तो चलिए प्यारे बच्चे, तो ये भी चाहे म्यू को इधर लिख लो प्यारे, ठीक है जी। वाई स्क्वायर बराबर एक्स आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, एक पैराबोला की इक्वेशन कहलाएगी। तो मैंने क्या कहा, मैकेनिक्स में हमें कोई काम नहीं करना, ना आपको कोई होमवर्क आपको दिया जाएगा। जो काम कराएंगे प्यारे वो हम कराएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल फिर हम रूबरू होंगे, हमें कुछ चीज़ों को सीखना है। मेन इसके आगे के चैप्टर प्यारे आएंगे, हमें उनको फोकस करना है। हम आपको बताएंगे ये चैप्टर प्यारे इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, हम इस बात को बता के चलाएंगे। लेकिन टीचर मेरे मालिक छोटी छोटी लिटिल चीज आपको कराएगा, और मेरे मालिक लिटिल चीज में मेरे मालिक आपकी जिंदगी को नरक कर देगा प्यारे। और जब मेरे मालिक आपकी कुछ लगाएगी तो वो उसके लिए आज मैं रूल आ रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देख लेना प्यारे बच्चे, ठीक है जी। आपके लिए जरूर कीमती समय 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे इसे बता। कुछ रूल बड़ा खतरनाक है यूनिवर्सिटी के लिए, और ये रूल चल रहा है, लेकिन अभी आपने समझा नहीं प्यारे। हमने भी पहले भी अवगत कराया प्यारे, लेकिन अब आपको फिर समझना पड़ेगा। तो धन्यवाद, आज फिर मिलते हैं आपसे, है ना जी। तो नमस्कार, भगवान आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आज की हम किरवाणी को अपनी विराम देते हैं, और आपके आने वाले मंगलमय जीवन की और मंगलमय आपका भविष्य की कामना हम करते हैं। तो धन्यवाद, चलिए साहब।